नमस्ते एवरीवन, जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट करिए, मेरे वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो आज जो है 15 अगस्त है। आज हम इंडिपेंडेंस डे तो सेलिब्रेट करते ही हैं और आज मेरे गुरु ग्रैंड मास्टर चवा कोकसोई का जन्मदिन भी है और इस दिन को हम फाउंडर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और आज के दिन मैंने सोचा मैं क्या बोलूं, तो ऑलरेडी मैं दान की महिमा के बारे में मैंने अनेकों वीडियो पोस्ट किए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ टाइथिंग और पावर ऑफ गिविंग। तो गिविंग क्या है? देना कुछ भी हो सकता है। घर पे कैसे होता है, हम एक दूसरे को भोजन देते हैं, किसी को कपड़े देते हैं। घर पे भी कोई व्यक्ति कहता है मेरा ये काम कर दो, तो आप तुरंत वो काम कर देते हैं, तो वो क्या हो गया? गिविंग हो गया। आपने किसी को नाश्ता दिया, फल दिया। तो यूजुअली गृहिणी है, हाउसवाइफ ही ये काम करती है, चाय दिया, खाना दिया। तो यूजुअली क्या है, खाना जब भी आप सर्व कर रहे हैं तो प्रेम भाव से कर रहे हैं, आपके मन में कोई खोट कपट और छल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया गिविंग हो गया। तो गिविंग में क्या है भाई, किसी ज़रूरतमंद ने कहा कि भाई हमें फ़ीस के पैसे दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद ने कहा कि हमें कपड़े दे दीजिए, हमारे पास खाने को नहीं है, खाने को दे दिया। तो इस तरह से आपने ये सब दिया, तो ये क्या है? गिविंग टेंडेंसी होगी। अब दान है क्या है? आजकल हम लोग पूजा पाठ करते हैं, एकादशी मनाते हैं, सावन है, जन्माष्टमी है, कितने सारे पर्व हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? दान देते हैं। तो दान में भी मैंने आपको वीडियो पोस्ट किया था कि ये जो भी हम भोजन, वस्त्र और वस्तुओं का दान करते, तो दान जो है 3 प्रकार के थे हमारे, आपको याद होगा। तो उसमें तो उन सब में सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का दान। मैंने आपको बताया था कि ज्ञान जो आप दे रहे हो उससे क्या करते हैं, आप आत्मा को उस काबिल बना देते हैं कि वो कमाने लग जाती। जैसे क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को खेती का काम सिखा दें तो वो खेती करने लग जाएगा, या किसी भी व्यक्ति को आप चलिए ड्राइविंग सिखा दीजिए, तो ड्राइविंग करने से क्या होगा? वो कार चलाने लग जाएगा, कुछ पैसे कमाने लग जाएगा। नहीं है तो ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ भी वो चला सकता है, जिससे कि वो पैसे कमाने जब उसके पास पैसा आ जाएगा तो वो अपने खाने पीने और रहने और पहनने का सब कुछ इंतजाम खुद से स्वयं कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पावर ऑफ टाइथिंग और पावर ऑफ गिविंग। तो जब आप देना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आपने दिया, तो आपको जो है फिर से उसकी शक्ति के बारे में पता होगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। और आप अपने मन में किसी चीज़ की कल्पना करेंगे और वो वस्तु जो है आपको मिल जाएगी, क्योंकि पावर ऑफ गिविंग में यही है। आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में धन धान्य बढ़ता ही रहेगा, चाहे किसी भी रूप में, किसी के भी माध्यम से आपको जो है हेल्प मिल जाएगी, किसी के भी माध्यम से जो है आपको मदद मिल जाएगी। या मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे सपोज़ दैट आपने मन में कुछ आज सोचा, ठीक है, कि हमको ये चाहिए, लेकिन आपने किसी से कहा नहीं, लेकिन जो पावर ऑफ गिविंग है, जो शक्ति है, उस शक्ति के प्रभाव से जो है वो वस्तु आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, आप इसको करके देखिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करिए, फिर देखेंगे आपकी धीमे धीमे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। बच्चों की पढ़ाई को ले लीजिए, आप हस्बैंड की सैलरी को ले लीजिए, हस्बैंड के प्रमोशन को ले लीजिए, ये सब सारी बातें हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि यदि आप ऐसा करेंगे, दान देंगे, किसी की मदद करेंगे, तो वो ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपने दिया है तो वो आपको वापस मिलेगा। कहते हैं कि आप जो भी बोएंगे तो वही आप काटेंगे। तो आज आपने अच्छा किया है तो वो आपको बहुत ही अधिक रूप में मिलेगा। तो वो किस रूप में मिलेगा ये आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। आपके घर में कि स्वास्थ्य को ले लीजिए, स्वास्थ्य सबसे इम्पॉर्टेंट। यदि सबका स्वास्थ्य ठीक है तो सबसे बड़ा भगवान का आशीर्वाद है। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो सोचिए कितना पैसा हम दवाई में खर्च कर देते हैं। तो स्वास्थ्य ठीक है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, बच्चे खूब खुश है, बच्चे स्वस्थ हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और घर में जो है वस्तुएं हैं, घर गृहस्थी जिसको बोलते हैं, तो गृहस्थी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम लोग गृहस्थी जुटाना शुरू करते हैं तो हर महीने कुछ ना कुछ लेते हैं, धीमे धीमे गृहस्थी बढ़ने लग जाती है। अब पता लगा कोई भी गेस्ट आया, उसने आपको कुछ गिफ्ट कर दिया, तो ये इसी तरह से होता है, ये एक साइकिल है। आपको मैंने कितनी बार बताया था कि लक्ष्मी को जो है आप रोक कर नहीं रख सकते। लक्ष्मी जो है चलायमान होती है और हमेशा जो है स्थानांतरित होती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान। तो वही बात है कि आज आपने दिया, कल आपको कोई और देगा,
ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, घर में बढ़ोतरी होती रहती है, घर में सामान धीमे धीमे बढ़ता जाता है। तो हमें घर में वैसे एक्स्ट्रा सामान नहीं रखना चाहिए। जो भी पुराना सामान है या जो भी सामान आपके यूज़ का ना हो, यदि किसी दूसरे के यूज़ का हो तो आप उसको दे सकते हैं। तो क्योंकि जितना ज़्यादा आप घर में सामान रखेंगे वो एनर्जी उतनी ज़्यादा ले लेता है, इसलिए क्या होता है कि घर जो है बहुत ही लिमिटेड सामान होना चाहिए और जिसकी ऊर्जा अच्छी हो, इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो आज मैंने यही आपको बताया है कि जो आप देंगे वो आपको भगवान ईश्वर किसी न किसी माध्यम से वापस करते हैं। और यदि आप किसी की मदद करते हैं तो ये सब करके देखना होता है। देखिए जैसे बोलने से नहीं होता है, क्या होता है कि आप उसको करके देखिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये सब देखना होता है। और वैसे भी एक व्यवहार कुशल व्यक्ति क्या होता है, जिसका व्यवहार अच्छा है तो उसको व्यवहार रिटर्न में वापस मिलता है। यदि आपकी बोलचाल भाषा अच्छी है तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत से जानने वाले लोग होंगे जो आपके घर आए जाएंगे, आपके दुख में जो है वो आपकी मदद करेंगे। जो व्यवहार कुशल नहीं है उसके यहाँ मेहमान ही नहीं आते हैं, ठीक है। जो व्यवहार कुशल है, जिसका व्यवहार अच्छा है तो उसके यहाँ जो है आना जाना लोगों का लगा रहता है। लेकिन बस यही है कि आना जाना बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि जिससे कि उनका जीवन भी डिस्टर्ब ना हो और ना हमारा जीवन डिस्टर्ब हो। तो ये सब बातें हमें देखनी पड़ती है। तो आप जो है इस तरह से देखिए, लोग आजकल संस्था बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, उसमें डोनेट कर देते हैं, मंदिर में लोग डोनेट करते हैं। तो आप किस तरह से करें, तो देखिए जो आपने दिया वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी व्यक्ति के काम आया है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि किसी व्यक्ति के काम आया है तो उस व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक लिंक हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ तो अननोन रहता है, भाई हमने किसी को दिया, हमें पता ही नहीं किसके पास पहुँचा, क्या हुआ। लेकिन ये रहता है अच्छे काम करिए। ईश्वर ने आज हमें इस काबिल बनाया है, ईश्वर ने आज हमें इतनी सामर्थ्य दी है, ईश्वर ने आज हमें इतनी क्षमता वाला व्यक्ति बनाया कि हम दूसरों को मदद कर सकें, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ दान जो है विद्या का दान होता है, और अन्न का दान तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि किसी भूखे को यदि आप खाना दे दे तो उसको आप जीवन दे रहे हैं। आप भूख और प्यास मिटा रहे हैं किसी को तो उसको जीवन दे रहे हैं। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति कुछ खाता है तो बहुत खुश हो जाता है, तो जब उसकी खुशी हमें दिखने को मिलती है तो हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज ग्रैंड मास्टर का बर्थडे है। ग्रैंड मास्टर ने हमें टाइथिंग के बारे में बताया है और हमेशा कहा है कि जब भी आप टाइथिंग करिए तो उसके टाइथिंग करते समय कुछ आप जैसे होता है ना, पूजा करते वक्त मंत्र बोलते हैं, उसी तरह टाइथिंग करते वक्त हमें बोलना चाहिए कि हे ईश्वर, हमने जो भी दान पुण्य किया है, यदि आप उसके बदले में हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियली और जो इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली जो है हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्योंकि हमें क्या होता है कि और ये सारी चीज़ें हमारे वापस हमारे परिवार में लौट के आए, क्योंकि हम परिवार की तो सुख शांति चाहते हैं। तो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि हमारे परिवार में सुख शांति रहे, हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहें और फिज़िकली भी हम एक वेलबींग के जैसे रहें। तो इस तरह से बोलने से क्या होता है कि जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं मंत्र लाभ होता है, उसी तरह से हमें ये सब बोल के ही करना चाहिए, इससे हमें लाभ प्राप्त होता है। तो फिर से आप सभी को एक बार जो है इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ग्रैंड मास्टर का बर्थडे भी है और मैं उनकी डिसाइपल हूँ, और आज मैं मास्टर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सब सिखाया। मैंने उनकी किताबों से ये सब पढ़ा और आज मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, और वीडियो बना के मैंने ये सब जो है पब्लिकली जो है मैंने सबको बताने का प्रयास किया, जिससे सब लोग ये सब कर सकें और जो है अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें। तो आज जो है गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति एक ही है। गुरु ही जो है भगवान के तुल्य होता है, क्योंकि गुरु ही जो है हमें रास्ता दिखाते हैं, भगवान की तरफ ले जाते हैं, इसलिए हम गुरु को ही भगवान के समान मानते हैं। तो गुरु के आदर्शों को चलिए, और गुरु ने जो बताया है, जो सिखाया, क्योंकि वो अनुभवी हैं, उन्होंने जो कुछ सिखाया है उसको हमें करके देखना है, और उसको करके आप देखेंगे जो रिज़ल्ट आएंगे। तभी सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करिए, और जो खुद से करके देखिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या चेंजेस आते हैं। उससे ही हमें समझ में आएगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सत्य है, क्योंकि हम लोग सत्य की खोज में हैं। आज हम आध्यात्मिक पथ पे क्यों हैं?
क्योंकि हम सत्य की खोज में हैं कि सच क्या है, जो कहा गया है, जो लिखा गया है वो क्या सच है, क्या सच नहीं है। तो लेकिन अविश्वास नहीं होना चाहिए, जहाँ पे विश्वास है वहीं पे चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि फेथ नहीं है तो वहाँ पे चीज़ें जो है काम नहीं करती हैं, जहाँ पे फेथ होता है वहीं पे ही सभी बातें होती हैं। तो फिर से आप सभी को आज का दिन मंगलमय हो और हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और सभी लोग यदि करने लग जाएं तो सोचिए कि एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा, पूरे देश की एनर्जी किस प्रकार की हो जाएगी। यदि हर व्यक्ति भक्ति भावना से परिपूर्ण हो जाए तो हमारा कलयुग जो है सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।